जब हम सोशल सर्कल में होते हैं तो हम लोगों से मिलते हैं, उनसे आंख में आंख डालकर बात करते हैं और कॉन्फिडेंस का रूल नंबर 1 ही है टू मेंटेन एन आई कॉन्टेक्ट। पार्टी में जाती थी ना, मैं हमेशा बोर हो जाती थी क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आता था कि मैं बात की शुरुआत कहाँ से करूँ, किससे बात करूँ, क्या पूछूं। देन आई रियलाइज कि जैसे जैसे मैंने लोगों को कॉम्प्लीमेंट देना शुरू किया, छोटे छोटे कॉम्प्लीमेंट्स, ये नहीं कि आप बढ़ा चढ़ाकर उनको मस्का लगा रहे हो। जब आप दूसरों की बातों को समझो, दूसरों की बातों को सुनो, दैट इज कॉल्ड एक्टिव लिस्टेशन। सपोज मैं किसी से बात कर रही हूँ और जो पर्सन है उसका नाम है अजीत, तो मैं अजीत से जितनी देर बात करूंगी, ट्राई करूंगी कि अगर 5 मिनट बात किया, 10 मिनट बात किया, तो उस 10 मिनट में एटलीस्ट 3 से 4 बार उसका नाम आप ट्राई करो कि आप थोड़े से जोक्स क्रैक करो या फिर कोई फनी इंसिडेंट शेयर करो स्टोरी टेलिंग में। उससे क्या होता है, लोग आपको खुलकर जानते हैं। दोस्तों, मैंने आपको अपनी हर एक वीडियो में बताया है कि चाहे आप किसी के भी सामने जाते हो और कॉन्फिडेंट नहीं होते, नर्वस होते हो, हेजिटेट करते हो उससे बात करने में, उसके साथ कोई कॉन्वर्सेशन करने में, तो उसमें सबसे बड़ा रोल होता है आपके अंडर कॉन्फिडेंट होने का। इसीलिए आज की ये वीडियो सिर्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर है। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ हैक्स देने वाली हूँ, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाली हूँ, जिसे यूज करके आप सिंपली कॉन्फिडेंट बन सकते हो। वो जो नर्वसनेस आपके अंदर होती है ना, हेजिटेशन होती है ना किसी से भी बात करने की, किसी से भी कुछ पूछने की, वो इस वीडियो को देखने के बाद नहीं होगी, क्योंकि ऐसे धमाकेदार टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूं ना, जिसे यूज करके आप अपने अंदर फर्क जरूर देखोगे अगर आप उन टिप्स को फॉलो करोगे। तो फटाफट से शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं अपनी सबसे पहली टिप कौन सी है। दोस्तों, कॉन्फिडेंस का सबसे पहला टिप देने से पहले आपको ये बता दूं कि इस वर्क फ्रॉम होम एनवायरनमेंट ने ना हम सबकी आदत खराब कर दी है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे खुद ये कहा है कि मैम, वर्क फ्रॉम होम होने की वजह से हम अंडर कॉन्फिडेंट हो गए हैं। हम जब किसी से जाके बात करते हैं तो हम कॉन्फिडेंट नहीं दिखते, हम नर्वस हो जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा रीजन है आई कॉन्टैक्ट। जब हम सोशल सर्कल में होते हैं तो हम लोगों से मिलते हैं, उनसे आंख में आंख डालकर बात करते हैं और कॉन्फिडेंस का रूल नंबर 1 ही है टू मेंटेन एन आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट से मेरा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि किसी को आप कंटिन्यूअसली घूरने लग जाओ फॉर 3 to 4 मिनट्स। नो, आई कॉन्टैक्ट का मतलब होता है एक रेस्पेक्टेबल तरीके से किसी को देखना और उससे बात करना। अब वर्क फ्रॉम होम की वजह से क्या हुआ है कि हम लोगों से मिलते जुलते नहीं हैं, इसीलिए हम आई कॉन्टैक्ट नहीं मेंटेन कर पाते। लेकिन जब भी आप किसी से बाहर मिलने जाते हो, आपको इंश्योर करना है कि आप हमेशा उनसे आंख में आंख डालकर बात करो, लेकिन एक रेस्पेक्टेबल तरीके से। उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप उन्हें घूर रहे हो। दोस्तों, दूसरा टिप बताने से पहले एक छोटी सी सिचुएशन को समझो। लेट्स से हम किसी पार्टी में गए हैं जहाँ पे 15-20 लोग हैं। इसमें से मैं 2 लोगों को तो जानती हूँ, लेकिन बाकी 12-13 लोगों को नहीं जानती। अब अचानक से मैं किसी पॉइंट पर अकेली होती हूँ और मुझे लगता है कि मैं किसी से जाकर बात करूँ, कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करूँ। लेकिन अगर मैं अंडर कॉन्फिडेंट हूँ तो मैं उस पर्सन से बात नहीं कर पाऊंगी। सो इसके लिए ये टिप बहुत ज्यादा काम आने वाली है। लेकिन उससे पहले ये भी समझ लो कि यार, कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना भी अपने आप में एक स्किल है। हम किसी से कैसे बात करें, बात की शुरुआत कैसे करें, व्हाट इज योर नेम पूछें, व्हाट डू यू डू पूछें या क्या पूछें। वेल, ये टिप जरूर आपके काम आएगी, जो है कॉम्प्लीमेंट द अदर पर्सन। अगर अपने आप को कॉन्फिडेंट दिखाना है तो आपको एक अच्छा स्मॉल टॉक देने की जरूरत है, और उस स्मॉल टॉक की शुरुआत होगी, उस कॉन्वर्सेशन स्टार्टर की शुरुआत होगी जब आप खुद जाकर किसी से बात करोगे। यही शो करता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो। अब कॉन्फिडेंस की जो शुरुआत होती है, जो स्मॉल टॉक की शुरुआत होती है, कॉन्वर्सेशन की शुरुआत होती है, वो होगी इस कॉम्प्लीमेंट से। लेट्स से आप इस पार्टी में किसी से बात करने जाते हो, तो आप सिंपली जाकर उन्हें एक कॉम्प्लीमेंट दे सकते हो, जैसे कि आप इस आउटफिट में बहुत अच्छी लग रही हैं, या फिर आपके शूज बहुत अच्छे हैं, आपका पर्स बहुत अच्छा है। एक सिंपल सा कॉम्प्लीमेंट जिसे हमें बढ़ा चढ़ाकर बोलने की जरूरत नहीं। एक सिंपल अगर आप कॉम्प्लीमेंट दोगे तो सामने से रिस्पॉन्स आएगा, थैंक यू, और उस तरीके से आप अपनी बात शुरू कर सकते हो, जैसे कि व्हाट डू यू डू, व्हाट इज योर नेम। तो कॉन्वर्सेशन की जो स्टार्ट होती है, जो शुरुआत होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपको कॉन्फिडेंट दिखाने में, जो मैंने भी अपने लाइफ में बहुत बाद में सीखा था। बिकॉज आई वॉज ऑल्सो वेरी अंडर कॉन्फिडेंट। और मैं किसी भी पार्टी में जाती थी ना, मैं हमेशा बोर हो जाती थी क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आता था कि मैं बात की शुरुआत कहाँ से करूँ, किससे बात करूँ, क्या पूछूं। देन आई रियलाइज कि जैसे जैसे मैंने लोगों को कॉम्प्लीमेंट देना शुरू किया, छोटे छोटे कॉम्प्लीमेंट्स, ये नहीं कि आप बढ़ा चढ़ाकर उनको मस्का लगा रहे हो, छोटे छोटे कॉम्प्लीमेंट जब आप दोगे, उनके साथ आपका एक रैपो बिल्ड होगा जो लॉन्ग टर्म में भी बहुत ज्यादा काम आएगा। एंड साथ ही साथ आप बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट भी लगोगे कि इस बंदे ने खुद आकर मुझसे बात की। कॉन्फिडेंट दिखने का एक बहुत ही भारी और इम्पॉर्टेंट टिप है स्टोरी टेलिंग। दोस्तों, ये जो टेक्निक है स्टोरी टेलिंग की, ये सबके अंदर नहीं होती। ट्रस्ट मी, ये मेरे अंदर भी नहीं थी।
ना स्टोरी टेलिंग होती क्या है? लेट्स से जब हम किसी से बात करते हैं, ठीक है, चाहे हम ऑफिस में गए या फिर हमने अपने ग्रुप को एड्रेस किया या फिर हम अपने टीम में कहीं जा रहे हैं, आउटिंग पे जा रहे हैं और वहाँ पर हमें बात करना नहीं आ रहा, हमें समझ नहीं आ रहा, हम नर्वस हो रहे हैं कि यार मैं इस ग्रुप के साथ कैसे जाऊँ, उनसे कैसे बात करूँ, बहुत हेजिटेशन होती है। आप शुरुआत करो एक कहानी के साथ। लेट्स से मैं एक ऑफिस ट्रिप पर गई जहाँ पर मैं 4 लोगों को जानती हूँ लेकिन बाकी 20 लोगों को नहीं जानती हूँ। तो मैं उस ग्रुप में जाऊंगी और मैं सिंपली एक छोटी सी स्टोरी स्टार्ट करूंगी। लेट्स से तुम्हें पता है आज सुबह क्या हुआ, जब मैं ट्रैवल कर रही थी ऑफिस के लिए मेरे घर पे ऐसी चीजें हुई। उससे क्या होता है, स्टोरी टेलिंग इज एक्चुअली ए टेक्निक विच इज वेरी हेल्पफुल। अगर आप अभी सोशल मीडिया फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स स्टोरी टेलिंग का यूज करके आपसे कनेक्ट कर रहे हैं। इससे आपको पता चलता है कि आप कितना कनेक्ट कर रहे हो दूसरे पर्सन से और दूसरे पर्सन को आपके ऊपर ट्रस्ट होता है, एक कॉन्फिडेंस आता है कि ये बंदा कम्युनिकेशन में बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट है। तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए स्टोरी टेलिंग इज द बेस्ट हैक दैट यू कैन गेट। अगर आप मेरी तरह एक स्टोरी टेलर नहीं हो, अगर आपको कहानी बनाना नहीं आता, तो आप कहानी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे लोगों के अंदर ये टेक्निक नहीं होती है, मेरे अंदर ये टेक्निक नहीं थी कि मैं स्टोरी टेलिंग कैसे करूं, मेरे लाइफ में तो कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग चीज है नहीं। देन आई सैट ऑन माई चेयर एंड आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट माई जर्नी। देखो, हर एक पर्सन की ना अपनी जिंदगी होती है, अपनी एक कहानी होती है। इट्स जस्ट दैट आप उसे कैसे प्रेजेंट करते हो, आप उसे कैसे सामने वाले को बताते हो। अगर मैं अपनी जर्नी आपको शेयर करती हूँ, आपको बताती हूँ कि मेरे कॉलेज में क्या हुआ, मेरे टीचर्स कैसे थे, मेरा स्कूल कैसा था, ये सारी चीजें आप सबके भी लाइफ में हुई है। इट्स जस्ट दैट यू आर नॉट कमिंग आउट ऑफ योर शेल। आप अपने शेल से बाहर निकल के उन चीजों को बता नहीं रहे हो। एंड द डे यू स्टार्ट स्टोरी टेलिंग, दैट डे यू विल एक्चुअली फील वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। और अगर आप इसकी शुरुआत करना चाहते हो तो मैं आपको सबसे अच्छी टेक्निक दे रही हूँ, स्टार्ट रिकॉर्डिंग योरसेल्फ। आप एक छोटी सी स्टोरी को अपने आप को बताते हुए एक वीडियो रिकॉर्ड करो। जरूरी नहीं कि आप इंग्लिश बोलो, हिंदी बोलो, लेकिन उस तरीके से आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा खुद को समझने का और लोगों को एड्रेस करने को। तो अगला जो कॉन्फिडेंस हैक मैं आपको बताने वाली हूँ वो बोलने या फिर समझने से रिलेटेड नहीं है, बल्कि आपकी बॉडी से रिलेटेड है। दैट इज हाउ यू लुक। देखो, ये बात तो आप सब जानते हो कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपको किसी ने पहली बार ही देखा है तो बहुत सारे लोग आज भी इंडिया में ऐसे हैं या फिर बाहर भी ऐसे हैं जो आपको लुक्स से जज करते हैं। वो आपको देख के समझते हैं कि आप कॉन्फिडेंट हो या नहीं, या फिर आप कहीं लेजी तो नहीं हो, कहीं नर्वस तो नहीं दिख रहे। एंड स्पेशली वर्क प्लेस पर प्रोफेशनल लोगों के साथ ऐसा होता है कि उन्हें अच्छे से गेटअप करके अच्छे से तैयार होकर जाना होता है, फिर भी कई बार बहुत सारे लोग कॉन्फिडेंट नहीं लगते। क्यों नहीं लगते वो मैं आपको अब बताऊंगी। बॉडी पॉस्चर, दोस्तों बॉडी पॉस्चर एक ऐसी चीज है जो आपको कॉन्फिडेंट और अंडर कॉन्फिडेंट दोनों दिखा देती है। सपोज मैं किसी वर्क प्लेस पर हूं, मैं किसी जगह पर हूं और मैं इस तरीके से खड़ी हूं, मेरे शोल्डर्स झुके हुए हैं, मैं ऐसे झुककर खड़ी हूँ और मैं लोगों से बात कर रही हूँ। ऑब्वियसली मुझे देखकर लोगों को लगेगा कि ये बंदी कितनी रिलैक्स्ड है, कितनी लेजी है, बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं ऐसे स्ट्रेट खड़ी हूँ, मेरा हाथ इस पोजीशन में है या फिर मैं हैंड जेस्चर्स के थ्रू लोगों से बात कर रही हूँ, तो मैं डेफिनेटली कॉन्फिडेंट दिखूंगी। लोगों को लगेगा कि ये बंदी एक्टिव है, कॉन्फिडेंट है, अपनी बातों को अच्छे से प्रेजेंट कर रही है। तो इस चीज को हमेशा दिमाग में रखना है कि किसी भी सोशल प्लेस पर हम जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, हम बिल्कुल अच्छे पोस्चर में एकदम स्ट्रेट खड़े रहें, अपने शोल्डर को स्ट्रेट करके खड़े रहें और बॉडी पोस्चर को मेंटेन करें। कॉन्फिडेंस से रिलेटेड इतनी चीजों के बारे में हमने बात की है, तो एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं, दैट इज एक्टिव लिसनिंग। दोस्तों, कॉन्फिडेंस का मतलब ना ये बिल्कुल भी नहीं होता कि सिर्फ आप बोलो, आप अपने आप को प्रेजेंट करो और आप ही आप दिखो। कॉन्फिडेंस का मतलब ये भी होता है जब आप दूसरों की बातों को समझो, दूसरों की बातों को सुनो। दैट इज कॉल्ड एक्टिव लिसनिंग। लोग आपको कॉन्फिडेंट कब समझेंगे, आपको समझदार कब समझेंगे, जब वो ये देखेंगे कि आप उनकी बातों को अच्छे से सुन रहे हो। सो वी ऑलवेज से व्हेनेवर वी टीच पीपल दैट बी अ गुड लिसनर। अगर आप किसी भी जगह पर गए हो, अपने वर्क प्लेस पर हो, अपने कोलीग्स के साथ हो या फिर अपने फैमिली मेंबर्स के साथ हो, अगर वो आपसे कुछ कह रहे हैं तो इंस्टेड ऑफ कटिंग देम इन बिटवीन, इंस्टेड ऑफ इंटरवीनिंग देम इन बिटवीन, स्टार्ट लिसनिंग। और फिर देखो कि वो अपनी बात किस तरह से आपको बताते हैं। एंड नाउ दिस टिप गाइस व्हिच आई एम गोइंग टू टेल यू वर्क्स लाइक मैजिक। ये टिप मैंने आजकल काफी ज्यादा ट्रेंडिंग सुना है एंड दैट एक्चुअली अट्रैक्ट्स मी एज अ लिसनर। Okay, and this tip is use names
स्ट्रैटेजिकली। देखो, जब भी हम किसी से मिलते हैं, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था ना कि जब आप किसी से स्मॉल टॉक करते हो, कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हो, तो उससे किस तरह से आपको बात करनी है, किस तरह से उसका नाम पूछना है। जैसे ही आपने उस पर्सन का नाम पूछा, ऑलवेज ट्राई टू यूज द नेम ऑफ द पर्सन इन योर कॉन्वर्सेशन। सपोज मैं किसी से बात कर रही हूँ और जो पर्सन है उसका नाम है अजीत, तो मैं अजीत से जितनी देर बात करूंगी, ट्राई करूंगी कि अगर 5 मिनट बात किया, 10 मिनट बात किया, तो उस 10 मिनट में एटलीस्ट 3 से 4 बार उसका नाम लूं, ताकि उसको ये लगे कि ये बंदा इतना कॉन्फिडेंट है, बिल्कुल भी नर्वस नहीं है, बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं कर रहा है, और मुझे इन 10 मिनट की कॉन्वर्सेशन में इसने कितना कंफर्टेबल और कितना स्पेशल फील कराया है। तो व्हेन यू स्टार्ट यूजिंग द नेम्स strategically in your conversation, that helps you groom yourself as a confident speaker also. एंड लेट मी टेल यू, अगर आप इस ट्रिक को फॉलो करोगे ना, सच में आपका दिन बदल जाएगा एंड यू विल फील कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो, ये आपको अपने अंदर नजर आएगा व्हेन यू स्टार्ट डूइंग। अगला टिप है मेंटेन योर वॉइस टोन एंड टेक पॉजेस। दोस्तों, वॉइस टोन का मतलब होता है कि हम किस पिच में, किस टोन में लोगों से बात कर रहे हैं। कई बार जब हम किसी से बात करते हैं तो हमारा टोन बहुत ऊंचा चला जाता है, बहुत हाई हो जाता है, और कई बार वो चीज़ लोगों को रूड लग जाती है। इसीलिए जब भी हम किसी से बात करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा जो टोन है वो बहुत ही लाइट हो, बहुत ही धीमे हम किसी से बात करें, ताकि उनको ये फील हो कि आप एक तो नर्वस नहीं हो, हेजिटेट नहीं कर रहे हो, और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है खुद को प्रेजेंट करने की। दूसरी चीज़ है टेक पॉजेस। ये चीज़ हम किसी भी लैंग्वेज को सिखाने में भी लोगों को बोलते हैं कि जब भी आप बोलते हो तो ट्राई मत करो फास्ट बोलने का, ब्लैबर करने का। टेक पॉजेज इन बिटवीन। जब आप बात करो तो बीच में रोक रोक कर अपने कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू करो। अब कॉन्वर्सेशन रोकने का, पॉज लेने का ये मतलब नहीं है कि हर वर्ड पे आपको रुकना है। स्पीक अ सेंटेंस, टेक अ हाफ सेकेंड पॉज एंड देन मूव ऑन विद द नेक्स्ट सेंटेंस। इससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस झलकेगी, और वो जो नर्वसनेस होती है ना कि मैं आगे क्या बोलूं, मैं क्या पूछूं, मैं क्या करूं, वो नहीं होगा। पॉज लेने से आपको एक स्ट्रक्चर मिल जाएगा अपने सेंटेंस को भी बनाने का, और सामने वाले को आप बेहतर समझ में आओ। और दोस्तों, आखिरी टिप जो मैं आपको दूंगी वो मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू डेवलप इट। मैं ट्राई कर रही हूँ कि वो जो स्किल है वो मेरे अंदर आए, बट दैट इज एक्चुअली नेचुरल, ठीक है, और वो है सटल ह्यूमर। जब भी आप किसी से बात करो या किसी भी पब्लिक प्लेस में किसी के भी सामने जाओ, अगर आप ट्राई करो कि आप थोड़े से जोक्स क्रैक करो या फिर कोई फनी इंसिडेंट शेयर करो स्टोरी टेलिंग में, उससे क्या होता है, लोग आपको खुलकर जानते हैं एंड वो आपको अप्रोच करेंगे बात करने के लिए। तो मेरे अंदर भी ये ह्यूमर क्रिएट करने वाला स्किल नहीं है, बट स्टिल आई एम लर्निंग। मैं ट्राई करती हूँ कि मैं कुछ जोक्स क्रैक करूँ या फिर कुछ फनी इंसिडेंट शेयर करूँ, ताकि लोग मुझसे आकर खुद बात करें। तो ये एक बहुत अच्छा टेक्निक होता है। अगर आपको नर्वसनेस भी हो रही है ना कहीं पे, अगर आप 15-20 लोगों के बीच में हो और आप एक जोक क्रैक कर दो, तो माहौल बहुत लाइट हो जाता है एंड लोग भी आपके जोक्स पे हंसते हैं और आपको बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट समझते हैं कि यार इसने तो जोक क्रैक किया, जो स्किल सबके अंदर नहीं होता है। तो अगर आपके अंदर ये स्किल है ह्यूमर का या फिर थोड़े से जोक्स क्रैक करने का, प्लीज यूटिलाइज इट, बिकॉज यू गाइज आर गॉड गिफ्टेड। दोस्तों, अगर आप ये सारे टिप्स, सारे हैक्स सच में ट्राई करोगे ना, आई कैन अश्योर यू कि आप सब कॉन्फिडेंट हो सकते हो, बिकॉज आई वॉज वन ऑफ यू। मैं बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं थी, मैं लोगों के सामने जाना ही नहीं चाहती थी, बिकॉज मुझे लगता था कि अगर मैं उनके सामने जाऊंगी तो मैं नर्वस ना हो जाऊं, मैं हेजिटेट ना करने लगूं। बट मैंने ये छोटी छोटी चीज़ों की जब इंप्रूवमेंट अपने अंदर ले आई, तो मैंने देखा कि आई एम मोर कॉन्फिडेंट, और आज मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ ऑन कॉन्फिडेंस। सो आई होप दिस स्किल इज गोइंग टू हेल्प यू, दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू। तो अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लो, शेयर कर दो उन दोस्तों के साथ जो बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं, एंड अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, एंड एक छोटा सा कमेंट कैन ऑल्सो मेक माई डे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।